आज की इस क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर फर्स्ट के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सभी टाइप को क्वेश्चन को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो लास्ट तक ध्यान से देखिए जिससे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आंसर याद करने का बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि डे चैप्टर फर्स्ट है, डे पहला इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम 3 मिनट में आपके पूरा ये चैप्टर कवर करेंगे ना। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा आता है। क्वेश्चन क्या होगा कि फ्रांसिस बेकन के निबंध जो है कि निबंध का नाम है ऑफ स्टडीज़ का मुख्य विचार लिखिए, यानी इस सेंट्रल आइडिया कह लीजिए। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज़। आंसर कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले देखिए तो क्या कहा है। जो ये ऐसे है इसमें मुख्य रूप से बेकन्स ने कहा है कि अध्ययन से आनंद यानी डिलाइट, सजावट यानी ऑर्नामेंट और योग्यता यानी एबिलिटी मिलती है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, 3 चीज़ें हैं, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। उसके बाद स्टडी प्रोवाइड, ऐसे आप बना के लिख दीजिएगा। पहले ये 3 पॉइंट्स याद करिए, 3 ये कीवर्ड्स याद करिए, फिर एग्जाम में ऐसे लिखिए, स्टडी प्रोवाइड्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अब आप उसके बाद सेकंड पॉइंट याद कर लीजिए कि पढ़ना इंसान को संपूर्ण बनाता है, बातचीत करना उसे तत्पर बनाता है, लिखना उसे सटीक बनाता है। पहले पॉइंट में पहला नंबर में हमने 3 ही पॉइंट्स याद किए थे, 3 कीवर्ड्स याद किए थे। सेम उसी तरह इसमें भी 3 याद करना है आपको। पहला रीडिंग जो हम पढ़ते हैं मेक्स अ फुल मैन, ये एक संपूर्ण व्यक्ति बनाती है हमें। और कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत अ रेडी मैन, ये हमें तत्पर रेडी बनाती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, 3 पॉइंट उसमें थे, 3 कीवर्ड्स 3 ही इसमें हैं, जिसमें आप याद कर लीजिए रीडिंग मेक्स फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। थर्ड में आप लिखेंगे किताबें मनोरंजन, शिष्टाचार और कार्यकुशलता तीनों के लिए उपयोगी है। इसमें भी 3 कीवर्ड्स हैं, बुक्स आर यूजफुल फॉर प्लीजर, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। 3 इसमें याद कर लीजिए। अब आता है चौथे में आप इसी तरह से आपका पूरा चैप्टर ये कवर हो जा रहा है। केवल इन 4 और 5 पॉइंट्स में से केवल अध्ययन करने से आलस्य केवल मनुष्य संकीर्णता और दोनों का संतुलन सर्वोत्तम जीवन देता है ना। अध्ययन करने एक्सेस ऑफ स्टडी कॉजेस लेजीनेस, केवल अध्ययन करने से आलस्य होता है ना, लेकिन ओनली एक्सपीरियंस काउजेस नॉरोवेस बट अ बैलेंस ऑफ बोथ गिव्स द बेस्ट लाइफ। यानी अध्ययन और अनुभव दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी चीज़ का एक्सेस जो है वो बेनिफिट नहीं देता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा ना। तो ट्रिक क्या याद कर लीजिए, मेन ट्रिक इसमें है कि आ से डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, आनंद, सजावट, ऑर्नामेंट, योग्यता, ये कीवर्ड्स हैं। इससे आप कोई भी आंसर आए तो लिख सकते हैं बना के। तो ये था मुख्य उद्देश्य बेकन्स का ऐसे जो है ऑफ स्टडीज़। यही 4 आप पॉइंट्स आप याद करके बहुत ही अच्छे से एग्जाम में चाहे इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आई होगी। आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और हाँ, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऑनलाइन लाइव क्लास जो हम लेते हैं उसमें भी आप प्रयास कीजिए जुड़ने का, क्योंकि वहाँ पे आपके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करना मत भूलिए। अब इस चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है उनको देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, लघु प्रश्न जो कि 5 नंबर के होते हैं, कहीं कहीं 3 नंबर के भी होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर से है ना। क्वेश्चन होगा कि फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बेकन इस चैप्टर के जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, इन्हीं को कहा जाता है एसे का फादर, पिता कहा जाता है। ये बहुत ही रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि ऑफ स्टडीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था, लेकिन शॉर्ट में आ जाए तो कैसे लिखिएगा, देख लीजिए। व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ऑफ स्टडीज़, चैप्टर का नाम जो है एसे का।
तो अध्ययन से व्यक्ति जीवन और जीवन का विकास होता है, व्यक्तित्व और जीवन दोनों का विकास होता है। तो स्टडी डेवलप्स पर्सनालिटी एंड इनरिचनेस ऑफ लाइफ, यानी स्टडी से दो चीज़ों का विकास होता है, व्यक्तित्व का और जीवन का विकास। जब व्यक्तित्व विकसित होगा तभी तो जीवन में तरक्की हो सकती है ना। तो ये था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब देख लीजिए एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऑफ स्टडीज़ किसने लिखा, हु व्रॉट ऑफ स्टडीज़। तो फ्रांसिस बेकन, जो कि फादर भी कहे जाते हैं, अभी हमने देखा एस्से के फादर। सेकंड में आ जाता है बेकन किस शताब्दी के लेखक थे, तो बेकन बिलोंग टू व्हिच सेंचुरी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखेंगे 16वीं शताब्दी के जो है ये एक फ्रांसिस बेकन जो है 16वीं शताब्दी के एक राइटर हैं। और तीसरा में क्वेश्चन आ जाता है बहुविकल्पी में, बेकन के स्टार्ट रीडिंग मेक अ फुल मैन। अकॉर्डिंग टू बेकन रीडिंग मेक अ फुल मैन, ये आंसर आप लिख देंगे ना। स्टडी जो है फुल एक मैन बनाती हो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके लिए और भी अच्छे से क्लास हम ले आएंगे। और नहीं पसंद आई है तो भी कमेंट करिए, और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।